एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप एक बार वहाँ से जा करके चेकआउट जरूर कर ले। ये क्या है तो ये पिछले 10 ईयर्स का वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। हर वीडियो में 10 करके इसको मैं डिवाइड कर दिया है। पहला में 10 था, दूसरा में 10 था, अब जो होगा वो आपको 21 to 30 होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चैनल पर पुराने हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरह औरों को भी इसका बेनिफिट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3, जो कि आपका शुरू होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास दिया गया है द 1500 फैमिली है, 2 चिल्ड्रन रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वेयर रिकॉर्डेड। 2 पे 102 था, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है। 102 के पास 2 गर्ल्स था, 675 के पास 1 गर्ल्स था और 0 के पास 723 गर्ल्स था। यानी 723 फैमिली ऐसे थे जिनके पास गर्ल्स थी ही नहीं। आउट ऑफ दिस फैमिलीज वन फैमिली इज सेलेक्टेड रैंडमली। एक तो आप उसको सेलेक्ट करना है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उनके पास 2 लड़कियां होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उनके पास 1 लड़कियां होंगी, या क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इनके पास इन फैमिलियों में से इनके पर्टिकुलर के पास कोई लड़कियां नहीं होंगी। तो चलिए ये इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 करके हमने तीनों को बांट रखा है। पहला सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 गर्ल्स, जिनके पास 2 गर्ल्स है, इसको हम लोगों ने PE1 के द्वारा दिखाया गया है। तो 2 गर्ल्स में कितने सारी फैमिली थे तो 102। टोटल फैमिलीज हमारे पास क्या है तो 1500। इसका फार्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अप साइड में और टोटल नंबर ऑफ आउटकम डाउन साइड में। तो 102 by 1500 जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.068। ठीक है। आज नंबर 2 में पूछा गया 1 गर्ल, इसके लिए हम लोगों ने E2 लिखा था। तो PE2 इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो 1 गर्ल कितने लोगों के पास है तो 675 फैमिलीज के पास है, डिवाइडेड बाय टोटल जो कि 1500 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.45। अब आप आते हैं तीसरा नंबर पे। इसमें पूछा गया था नो गर्ल्स मतलब जहाँ पर में कोई लड़की है ही नहीं। तो PE3 के द्वारा हमने इसे डिनोट किया था। तो 0 गर्ल्स का जो जनसंख्या है वो है 723 बाय 1500। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.482। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या दिया गया है, इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 5 टाइम्स। कोई क्रिकेट मैच था, उसमें जो बैट्समैन है यानी जो बल्लेबाज है वो 5 बार बाउंड्री हिट करता है 40 बॉल में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बाउंड्री इज नॉट हिट बाय द बॉल। तो कितने बार नहीं हिट किया ये आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है हमारे पास थ्रो किया गया है 40 टाइम, नंबर ऑफ बाउंड्री है 5 टाइम। तो नंबर ऑफ टाइम्स द बाउंड्री इज नॉट हिट बाय द बॉल, तो 40 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आएगा 35। लेट ई द इवेंट ऑफ द बाउंड्री इज नॉट हिट बाय द बॉल, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने बार इन्होंने बाउंड्री को हिट नहीं किया तो 35 टाइम, और टोटल बॉल कितना था हमारे पास तो 40। तो 5 से जब आप कट करोगे तो 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। हियर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/8। आप इसको चाहो तो पॉइंट में भी डिवाइड करके दिखा सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार 300 कंसेक्यूटिव डेज में वेदर फोरकास्ट जो है 180 टाइम्स जो था वो आपका करेक्ट था। आउट ऑफ दिस डेज 1 डे इज चूजन एट द रैंडम। आपका एक दिन इसमें से उठा लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन दैट डे। क्या गारंटी है कि जिस दिन का फोरकास्ट किया गया था वो एक्यूरेट होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस दिन का फोरकास्ट जो था
करेक्ट नहीं होगा, यानी इनकरेक्ट होगा। तो चलिए, टोटल नंबर ऑफ डेज जो था हमारे पास 300 है। लेट द ई इवेंट ऑफ द फोरकास्ट वाज करेक्टेड बाय द गिवन डे, यानी पी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज विच द फोरकास्ट वाज करेक्टेड, वो कितना था, तो वो हमारे पास 180 था, और टोटल हमारे पास क्या था, तो 300। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 6 5 जा, यानी 3/5 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो 3 को जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.6। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, यानी कितने बार इन्होंने गलतियाँ की। तो नंबर ऑफ डेज इन विच द फॉरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, ये दिया हुआ नहीं है, तो करेक्ट में टोटल में से अगर हम करेक्ट को घटा देते तो मिल जाएगा। तो 300 माइनस 180 दैट इज 120, तो 120 आ गया। एफ हम लोग ले लेते हैं, इवेंट ऑफ फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे, तो पी एफ इक्वल टू 120/300। जो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 62 जा 65 जा, यानी 2/5 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या दिया गया, ये है 24। द टेबल गिवन बिलो द सोज द 75 टीचर्स इन ए स्कूल, कौन किसके एज का है। एज 18 से 29 में 3 टीचर्स हैं, 30 से 39 में 27 टीचर्स हैं, 40 से 49 में आपके पास 37 टीचर है, और 50 से 59 में आपके पास 8 टीचर्स हैं। और टीचर फ्रॉम दिस स्कूल इज चूजन एट द रैंडम, किन्हीं एक को हमको सेलेक्ट करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टीचर इज 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, 40 या 40 से अधिक के रहेंगे, इसका क्या गारंटी है, यानी इसका जो चांसेस है वो क्या है। तो 1 बाय 1 में क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ और 1 बाय 1 उसको सॉल्व करता हूँ। टोटल नंबर जो हमारे पास टीचर है वो 75 का है। प्लीज सेलेक्टेड टीचर इन 40 और मोर, ये यहाँ आप देखिए 40 और उससे अधिक का दिया गया है, जो कि है 37 + 8, तो 37 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो 45। टोटल जो हमारे पास था वो 75 था, तो 15 3 जा 45 और 15 5 जा 75। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.6। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है ऑफ एन एज लेइंग बिटवीन द 30 to 39, 30 से लेकर के 30 इंक्लूडिंग बोथ, जहाँ 30 से 39 के बीच का आपको दिखाना है। तो 30 से 39 के बीच में तो सिर्फ हमारे पास 29 ही टीचर हैं, तो प्लीज सेलेक्टेड टीचर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 39 इक्वल टू 27/75। आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा और 3 25 जा 75 होता है। जब 9 को 25 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.36। तीसरा में पूछा गया है 18 ईयर्स और मोर लोड, 18 ईयर्स या इससे ज़्यादा के कितने सारे लोग हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 18 ईयर्स से आपको ज़्यादा पूछा गया है, तो जितने भी नंबर्स हैं सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 33 + 27 + 37 + 8, जो कि टोटल हो जाएगा 75। तो 75/75 अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है एबव 60 ईयर्स ऑफ एज, 59 तो हमारे पास लास्ट है, तो 60 तो हमारे पास है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0/75 डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसका हम क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या बताया गया है, एक बैग है जिसमें 12 बॉल्स है, आउट ऑफ विच x आर वाइट, नहीं पता कितना वाइट है, लेकिन जो वाइट है उसको हम लोग x ले लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन में दिया गया है द बॉल ड्रॉन एट द रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट बॉल। आप उस बॉल को उठा रहे हैं उस बैग में से, तो क्या चांसेस है कि ये वाइट बॉल ही होंगे। ठीक है, तो पहला वाला का आंसर ले लेते हैं। NS ले लेते हैं, हमारे पास 12 है जो कि टोटल है। वाइट बॉल के लिए A लेते हैं जो कि हमारे पास x है, तो NA = x, तो PA = NA/x, यानी x/12 ये हमारे पास आ जाएगा वाइट बॉल का चांसेस आने का। सेकंड में दिया गया है इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, 6 और वाइट बॉल डाल दिया गया, पहले नहीं पता कितना था लेकिन अब 6 और डाल दिया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग अ पर्टिकुलर वाइट बॉल विल बी डबल दैट इन ए नंबर 1, यानी फाइंड x, क्या वो डबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 12 हमारे पास बॉल था, 6 और डाल दिए तो हमारे पास 18 हो गया। P जो है वाइट बॉल का 2 × P यानी 2P हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 2 × x/12। 2 × x/12 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए x का वैल्यू पहले से क्या आया हुआ था,
x प्लस 6, क्योंकि 6 इसमें ऐड करना है बाई 8। इधर आपके पास है 2x बाई 12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 6, यानी 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा। ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस वजह से मल्टीप्लाई होता है। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं इसको और भी तोड़ के बता दूंगा, या चलिए मैं अभी बता देता हूँ। इक्वल टू हो जाएगा 2x, और यहाँ पर मैं ये जो है x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से। इस तरह इसको किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है, दो कॉइन है जो सिमल्टेनियसली हमने उसे उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आने का चांसेस क्या है, एटलीस्ट 1 हेड आने का चांसेस क्या है, नो हेड आने का चांसेस क्या है, एट मोस्ट 1 हेड, यानी एक कम से कम तो एक आना ही चाहिए, मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, इसका आने का क्या चांसेस है। तो चलिए हम लोग जब उछाल रहे हैं तो 2 कॉइन को उछाला गया, तो टोटल जो क्वांटिटी है वो तो 4 ही होगा, क्योंकि 2 इंटू 2। अब है 2 हेड आने का जो चांसेस है आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं सिर्फ 1 टाइम है, ठीक है। तो P 2 हेड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, NHH बाई NS, यानी 1/4 इसका चांसेस हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड बोला गया, यानी कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 हमारे पास ऐसा कंडीशन है जिसमें एक हेड हो गए, यानी P एटलीस्ट 1 हेड का जो हमारे पास ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/4, यानी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में पूछा गया नो हेड, जिसमें हेड ना हो, तो ना हेड मतलब सिर्फ और सिर्फ टेल होगा, तो 2 बार ही मतलब एक बार ही आया हुआ है, तो फिर नो हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब मैक्सिमम बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि एट मोस्ट 1 हेड में हम क्या करें। तो जब इस तरह का कंडीशन रहे तब क्या करोगे, P नॉट 2 हेड्स यानी P माइनस 2 हेड्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो P जो हो गया आपका 1 हो गया, इधर 1/4, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 3/4, ठीक है। ये हो गया 26 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा 27 नंबर। तो 27 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक बैग है जिसमें 6 ब्लैक बॉल है, 7 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स है। एक बॉल उसमें से निकाल दिया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये रेड होगा, क्या होगा ये ब्लैक और वाइट होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये ब्लैक नहीं होगा। तो हमारे पास 6 ब्लैक है, 7 रेड है और 2 वाइट है। अगर इनका टोटल करें तो हमारे पास आ जाता है 15। तो ब्लैक जो है वो हमारे पास 6 है, रेड 7 है, वाइट 2 है, नॉट ब्लैक यानी टोटल 9 हो गया, ठीक है। नॉट ब्लैक पूछा गया है तो 7 + 2 9 हो गया। पहला दिया गया P रेड, रेड आने का क्या चांसेस है, तो 7/15, क्योंकि टोटल हमारे पास 15 है और रेड जो है हमारे पास 7 है। P ब्लैक और वाइट पूछा गया, तो जब ब्लैक और वाइट पूछा जाएगा तब आप ब्लैक और वाइट दोनों को ऐड करोगे। तो 6 हमारे पास ब्लैक था और 2 हमारे पास वाइट था, इनको जब हमने ऐड किया देन वी विल गेट 8, और टोटल जो हमारे पास था 15, यानी 8/15। फिर पूछा गया P नॉट ब्लैक, ब्लैक आपको नहीं चाहिए तो ब्लैक हटा दो, 7 + 2 जो हो जाएगा यानी रेड और वाइट को ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, तो 9/15। जब आप इसको कट करोगे तो 3/5 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास क्या दिया गया है, तो 28 में है एक किंग, एक क्वीन और एक जैक क्लब आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक किंग को, एक क्वीन को और एक जैक जो क्लब का है उसको हटा दिया गया। फिर उसको सफल किया गया है। 1 कार्ड इज सेलेक्टेड एट द रिमेनिंग कार्ड, 1 कार्ड उसमें से सेलेक्ट किया गया है। क्या चांसेस है कि ये हर्ट होगा, या किंग होगा, या क्लब होगा, या 10 हर्ट का 10 होगा। चलिए तो टोटल 52 था, तो 3 कार्ड जब हमने सबसे हटा दिया तो ये हमारे पास 49 बचा। हर्ट जो है हमारे पास 13 है, किंग जो है 3 है, क्लब जो है 10 है, और एंड ऑफ द हर्ट जो है वो एक ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 10 तक सब कार्ड में नंबरिंग लिखा हुआ होता है, तो 10 जो है हर्ट में एक ही होगा। P एक हर्ट आने का चांसेस क्या है, तो हर्ट हमारे पास 13 था, तो 13/49, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है 49 है। एक किंग आने का चांसेस क्या है,
तो किंग हमारे पास क्या है, तो 3 है, तो 3/49 हो जाएगा क्योंकि टोटल हमारे पास 49 था। 1 क्लब आने का क्या चांसेस है, तो क्लब का क्या है भाई 13, क्लब जो है हमारे पास 13 है, तो 13/52 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो आप इसको क्या करोगे 13/54 यानी 1/4, ठीक है 1/4 हो जाएगा। ये 1/49 जो है ये नहीं होगा। इसके बाद क्या है P द 10 ऑफ हर्ट जो पूछा गया तो वो तो 1 ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/49। चलिए ये हो गया 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक डाई को थ्रो किया गया। आपको बताना है कि उसमें इवन नंबर कितने आएंगे। एक नंबर जो ग्रेटर देन 3 है वो कितने सारे रहेंगे, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 से 6 के बीच में नंबर कितने सारे रहेंगे। तो आप जान रहे हैं कि इसमें डाई में क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा रहता है, यानी NS जो है हमारे पास 6 हो जाएगा। इवन नंबर कितना है, तो ये हमारे पास 3 है, तो NA जो है 3 हो जाएगा। तो P एन इवन नंबर का जो जनसंख्या वो क्या हो जाएगा NA/NS यानी 3/6 दैट इज 1/2। फिर पूछा गया है ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 हमारे पास कितने सारे नंबर है, तो 4 5 6, ये भी हमारे पास 3 है। तो P अ नंबर ग्रेटर देन 3 इक्वल टू NE/NS यानी 3/6, ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। अब F अ नंबर बिटवीन 3 to 6, वो आपका 4 और 5 होगा, 3 to 6 यानी NF का वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। यानी P अ नंबर बिटवीन 3 and 6 क्या हो जाएगा F/S हो जाएगा जो 2/6 होगा। अब आप इसको कट करोगे देन यू विल गेट 1/3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या दिया गया है कि एक बैग है जिसमें 15 कार्ड्स है, 1 से लेकर के 15 तक नंबर लिखा गया है। आप उस बैग में से उठा रहे हो, क्या चांसेस है कि ये जो कार्ड है प्राइम नंबर वाला होगा, और क्या चांसेस है कि ये जो कार्ड है उसमें अ नंबर डिविजिबल बाई 2 का कुछ फैक्टर्स या मल्टीपल वाला कार्ड हो गया। टोटल कार्ड्स हमारे पास 15 थे, तो नंबर ऑफ टाइल्स 15 हो गए। एमंग 1 2 3 1 से लेकर के 15 तक में प्राइम नंबर है आपके 2 3 5 7 11 13, जिनका जो क्वांटिटी है वो है 6। अब P अ नंबर इज अ प्राइम नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 1 से लेकर के 15 तक 2 से डिविजल पूछा गया, तो 2 4 6 8 10 12 14 हो जाएगा, जिनकी जनसंख्या 7 है। तो P अ नंबर डिविजिबल बाई 2 क्या हो जाएगा 7/15, जिसको हम कट नहीं कर सकते तो यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि इसी तरह इम्पॉर्टेंट रहेगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।